हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TGT मैथ स्ट्रेटेजी को लेकर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी करनी है, यानी कि अपनी जो स्टडी वो आपको किस स्मार्ट तरीके से करनी है। एंड साथ ही आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको थ्योरी पे फोकस करना चाहिए या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पर, किस तरीके का पैटर्न इस बार रह सकता है, सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड साथ ही आपको यहाँ पर वीडियोस में क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है, PYQs क्वेश्चन भी कराने स्टार्ट किए हैं। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आंसर की में जो सभी क्वेश्चंस शो हो रहे हैं मैं उन क्वेश्चंस को करा रही हूँ। लगभग 4-5 वीडियो मैं उसकी लेकर आई हूँ। देन आगे कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है, तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उन वीडियोस को देखिएगा, काफी हेल्प आपको मिलेगी। एंड साथ ही आपको हाथ से बने हुए नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो कुछ ही टाइम यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लीजिए, बट उससे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं एंड ये देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी करनी होगी। देखिए, अगर इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें, जैसे लास्ट टाइम पैटर्न देखने के लिए मिला था, चांसेस यही है कि इस बार भी आपको वैसा ही पैटर्न देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं होगा। जैसे आपका 2025 में लास्ट में एग्जाम हुआ है और उसको अभी हुए इतना टाइम नहीं हुआ है कि DSSB यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दे। जैसे 2021 और 2025 में एग्जाम हुए में काफी डिफरेंस था, क्योंकि 4 साल का गैप हो गया था, पूरा 4-4.5 साल का। तो इतने में पूरा पेपर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, और सिलेबस भी इस बार चेंजेस था। जैसे 2021 वाले में तो 12th का भी था, लेकिन इस बार टोटल आपका सिलेबस ग्रेजुएशन का ही था। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आपसे ग्रेजुएशन के पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी होते हैं जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड के हो जाते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो इसका पैटर्न है वो इसका आपका कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पैटर्न लगभग आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, जो 2025 में था लगभग वही पैटर्न आपसे पूछा जाएगा। टोटली ग्रेजुएशन का आपसे पूछे जाने वाला है 2-4 क्वेश्चंस, जो इजी आएंगे वो आपको 12th स्टैंडर्ड के लगेंगे, बट होते ग्रेजुएशन के, उनके बेसिक से ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर ग्रेजुएशन का सिलेबस देखकर आपको 12th की पूछ लिए जाते हैं तो फिर आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन से पढ़ने से पहले नॉर्मल सी बात है कि आपने यहाँ पर 12th का पढ़ा होगा। अगर हाँ ग्रेजुएशन का देकर आपसे PG का पूछ ले, पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछ ले, तब आप उसको आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 12th का दे दे थोड़ा सा, तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो ऐसा नहीं है कि आपसे ग्रेजुएशन का ही पूछा जाएगा, 12th का भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप रेडी रहना। ग्रेजुएशन का आपको पूरा करना है, बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, 12th का तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। पैटर्न लगभग आपको वैसा ही देखने के लिए मिला था जैसे 2025 में था। अब देखिए, सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ करना है। अगर देखिए आप ऊपर ऊपर का पढ़ना चाहते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन का, जैसा कि DSSB ने इस बार नहीं पूछा है, तो उसके लिए तो बेस्ट है थ्योरी। बट यहाँ थ्योरम है, डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट इस बार क्या हुआ था, आपसे डायरेक्ट थ्योरम नहीं पूछी गई थी, आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर कैलकुलेटिव पूछे गए थे। तो हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो कैलकुलेटिव पर ही करना होगा। कैलकुलेटिव ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रेडी करने होंगे। थ्योरम्स तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है, तो उसके लिए आपको थ्योरम्स पढ़नी होगी, डायरेक्ट रिजल्ट आप पढ़ने पड़ेंगे आपको। देन इसके साथ साथ कैलकुलेटिव पर अपना विशेष फोकस रखना, क्योंकि वही यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। कैलकुलेटिव पूछ जाएंगे। अब DSSB में पहले ऐसे होता था कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर देखने के लिए मिलता था, बट अब ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ चैलेंज ये है कि आपको क्वेश्चन भी डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेंगे और आपको यहाँ पर टाइम को मैनेज करने का भी चैलेंज होगा। तो सारी चीजें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, डीप में भी पूछे जाएंगे, मीडियम भी पूछे जाएंगे और इजी भी पूछे जाएंगे। सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अब देखिए इंपोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव की बात करें तो आपके यहाँ से जो पूछे गए थे, आपके जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ODE और PDE यहाँ से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव पूछे गए थे, ठीक है। एक मैथमेटिकल मॉडल था, यहाँ से भी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। मैथमेटिकल मॉडल से जो क्वेश्चंस थे आपसे ज्यादा पूछे गए थे,
ठीक है, कैलकुलेटिव ही पूछे गए थे। मैं कैलकुलेटिव के बारे में आपको पहले बता रही हूँ। देन इसके बाद अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स वाले आपसे चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपके कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चंस थे। रियल एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही पूछे गए थे। कुछ आपके इसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और कुछ आपके डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट बेस्ड भी थे एंड कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटिव भी देखने के लिए मिले थे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछे गए थे। तो कुछ यहाँ पर रियल एनालिसिस, ओडीई, पीडीई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और एक आपकी ग्रीन्स थ्योरम हो गई, ठीक है, इनको आप जरूर देखिएगा, जैसे ग्रीन्स थ्योरम हो गई, ग्रीन्स थ्योरम। इसके अलावा बात करें तो एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गई, ठीक है, गॉस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आपको यहाँ से देखने के लिए मिले थे। एक ही टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे थे, यहाँ से इस तरीके से आपसे पूछे जा रहे थे। इसके साथ साथ जैसे आपका वेक्टर एनालिसिस हो गया, वेक्टर एनालिसिस से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपके कैलकुलेटिव थे। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैलकुलेटिव देखने के लिए मिले थे। लेकिन ग्रेजुएशन के हिसाब से जो आपको डीप में पढ़ने हैं वो यहाँ पर ये हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इसके साथ साथ एक आपकी कैलकुलस हो गई, कैलकुलस से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लिमिट वाले क्वेश्चंस हो गए, पूरे आपके ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चंस थे। लिमिट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए थे और जिसमें आपको टाइम भी लग रहा होगा करने में। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था पैटर्न, और इस बार भी आपका ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है। तो डिटेल में पढ़ने की बहुत जरूरत है, पूरा ग्रेजुएशन का पढ़ना है। और जो नोट्स रेडी किए गए हैं वो भी इसी हिसाब से किए गए हैं कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट भी मिले और कैलकुलेटिव भी मिले, सब तरीके का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यही है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, इस तरीके से अपनी तैयारी करें, या तो आपसे थ्योरी बेस्ड पूछ लिया जाए या फिर कैलकुलेटिव पूछ लिया जाए, आप हर तरीके से उसे कर सकें। अब इसके लिए मैं आपको बुक भी बताने वाली हूँ, पहले भी मैंने बुक्स बताई थी, और ये बुक रहेगी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जैसे कि ग्रेजुएशन की हो गई या फिर एमएससी लेवल की हो गई। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम होता है DSSB का, अगर वहां की यूनिवर्सिटी की आप बुक यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सेम क्वेश्चंस तक देखने के लिए आपको मिल सकते हैं एंड आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड इसमें ग्रुप थ्योरी के भी क्वेश्चंस थे, ग्रुप थ्योरी 2 के क्वेश्चंस थे इसमें जो कि कैलकुलेटिव पूछे गए थे। फिलहाल मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाले बताए कि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेटिव पूछे गए थे। और बुक्स के बारे में मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दिल्ली की जो बुक्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो उन बुक्स को आप देख लीजिएगा, सबसे अच्छी रहती हैं। और जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की होती है उसको भी आप परचेस कर सकते हैं, जो जो आपके इसमें टॉपिक हैं सिलेबस के हिसाब से। तो सब कुछ तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि एग्जाम में भी देखिए लगभग अभी 3-4 महीने आपके पास है, अभी एग्जाम नहीं है आपका, डेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इससे अलग आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।